You all are welcome. You can see on the screen today our topic is Doppler's effect. ये डॉपलर्स इफ़ेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। इस इफ़ेक्ट में हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि जब ऑब्ज़र्वर और सोर्स में रिलेटिव मोशन हो, वो सोर्स लाइट का भी हो सकता है, साउंड का भी हो सकता है, तो जब इनके दरमियान रिलेटिव मोशन हो तो हमें फ्रिक्वेंसी में या वेवलेंथ में डिफरेंस ऑब्ज़र्व होगा। ये जो डिफरेंस है यही डॉपलर्स इफ़ेक्ट है। अब डॉपलर इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, हम इसके केसेस स्टडी करते हैं, 11 केसेस इसके। तो इन केसेस को समझने के लिए ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है, इस फार्मूला को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि नॉमिनेटर में क्या होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा। नॉमिनेटर में हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है और ये हमारे पास सोर्स है। और ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम है। इस v की वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होगी, मतलब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। तो इस लॉ को डिराइव करने के लिए हमें डायरेक्शन को भी समझना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब दो वेलोसिटीज़ एक ही डायरेक्शन में हों तो उनके दरमियान साइन माइनस का आता है, मतलब वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हों तो उनके दरमियान साइन प्लस का आता है। ये वेक्टर एडिशन का रूल है, एक अलग टॉपिक है। तो इन दो चीज़ों को सबसे पहले जानना होगा कि ऊपर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेंगे और नीचे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लेंगे। तो स्टडी करते हैं हम इसका फर्स्ट केस में है कि जब सोर्स रेस्ट पर हो, मतलब ये जो सोर्स की वेलोसिटी यू एस है ये ज़ीरो, और ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स। ऑब्जर्वर अब सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट, ये वी की और ऑब्जर्वर की। तो मतलब इनके दरमियान साइन प्लस का आएगा, जैसे कि हमने किया। ये ऊपर साइन प्लस का आ गया, ये वेलोसिटीज़ ऐड हो गई वी प्लस यू नॉट। और नीचे आएगी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। अब यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी ज़ीरो है तो नीचे सिर्फ वी रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा यू एस। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ ए, ये इंक्रीज़ है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान स्पीड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, तो पिच इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन लेमडा जो है कांस्टेंट रहेगा। लेमडा उस टाइम चेंज होगा जब ये सोर्स आगे या पीछे किसी तरफ मूव करे, तब वेवलेंथ चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी। तो इसका सेकंड केस है कि जब सोर्स रेस्ट पर हो और ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। अब ऑब्जर्वर ये जा रहा है उससे दूर, तो इस टाइम डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ये ऑब्जर्वर मूव अवे कर रहा है सोर्स की तरफ। अब देखें डायरेक्शन ये जो है ये वी की और इसकी डायरेक्शन सेम ही है। जब सेम हो तो हम माइनस का साइन ऐड करते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन ऐड किया तो वी माइनस यू नॉट, और नीचे फिर रेस्ट पर है तो यू एस ज़ीरो होगा। तो इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड अब डिक्रीज़ हो गई है, ये अवे चला गया है सोर्स से, ऑब्जर्वर अवे चला गया है सोर्स से। लेकिन लेमडा फिर भी कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि सोर्स कांस्टेंट। तो हमारे पास तीसरा अब केस है कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो और सोर्स ऑब्जर्वर से अवे कर रहा हो। अब इस केस में ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, यहाँ पर यू नॉट ज़ीरो, यू नॉट हो जाएगा ज़ीरो। अब सोर्स है वो मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो इस केस में हमारे पास डायरेक्शन है ये सोर्स की, ये ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्शन। अब देखें ऊपर हम वेलोसिटीज़ लेते हैं किसकी? ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ज़ीरो यू नॉट, तो ऊपर वी रहेगा, और नीचे हम रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लेंगे। अब सोर्स की और इस मीडियम वाले वी की तो क्या है? डायरेक्शन सेम। जब डायरेक्शन सेम तो हम यूज़ करते हैं माइनस का साइन। अब नीचे आएगा वी माइनस यू एस। अब इस केस में देखें फ्रिक्वेंसी जो सी की है वो डिक्रीज़ होगी एफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर वाली वैल्यू जब बड़ी होगी, सॉरी, इस केस में देखें तो जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है एफ सी वो इंक्रीज़ हो गई है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से। क्यों? वैसे भी देखें तो जब ऊपर नॉमिनेटर है ये बड़ा है, नीचे माइनस हो रहे हैं, तो मतलब नॉमिनेटर बड़ा। जब नॉमिनेटर बड़ा तो ये वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो इस केस में फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि लैम्डा डिक्रीज़ हो गया। लैम्डा अब डिक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि सोर्स मूव कर गया इसकी तरफ, ऑब्जर्वर के दरमियान। और लैम्डा डिक्रीज इस वजह से हुआ है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया है, सोर्स अब आगे मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ अब ना कंप्रेस हो गई। जब वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएंगी मतलब वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी अगेन इंक्रीज़ कर जाएगी।
अब केस 4 है जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो, मतलब यू नॉट 0 और सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। इस केस में दोबारा वेलोसिटी इज अपोजिट, तो नीचे प्लस का साइन और ऊपर यू नॉट ज़ीरो। तो इस केस में दोबारा फ्रिक्वेंसी जो एफ डी है ये डिक्रीज़ कर गया। क्यों? क्योंकि अब ये जो स्पेस है ये इंक्रीज़ हो गया है। अब वेवलेंथ कंप्रेस नहीं होगी, अब वेवलेंथ फैल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। तो जब एक्सटेंड हो जाएंगी मतलब वेवलेंथ इंक्रीज़ हुई है, तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होने से फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस 5, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो ऊपर हम लेंगे वेलोसिटी ऑब्जर्वर की, तो डायरेक्शन देखें दोनों की अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो प्लस का साइन, और जब डायरेक्शन नीचे देखें सोर्स की और ये वी की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन ये सेम है, जब सेम होंगी तो माइनस का साइन। इसी तरह अब नेक्स्ट केस जो है उसमें देखते हैं कि जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स से अवे मूव कर रहा है। तो इस केस में देखें ऑब्जर्वर के ऊपर वेलोसिटी, हम नॉमिनेटर में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देखेंगे। यहाँ नॉमिनेटर में देखें डायरेक्शन दोनों की एक ही से है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास साइन जो होगा वो माइनस का आएगा। और नीचे सोर्स की डायरेक्शन देखें तो सोर्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और ऊपर इसकी वेलोसिटी, मतलब ये डायरेक्शन अपोजिट। जब अपोजिट हो तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा, वी माइनस यू नॉट ओवर वी प्लस यू एस। अब केस है 7th, सोर्स मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। यहाँ पर सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। तो इस केस में देखें अब ऊपर हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लेते हैं, जैसा कि अब यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम, वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन सेम तो माइनस, और वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ भी सेम, तो यहाँ भी कौन सा साइन आएगा, वी माइनस यू एस, ऊपर वी माइनस यू नॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस 8, व्हेन सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, when source moving away from observer and observer moving towards source। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन ये है। अब ऊपर हम लेते हैं नॉमिनेटर में ऑब्जर्वर और इस वी की डायरेक्शन, तो वी की डायरेक्शन और ये अपोजिट, जब डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस का साइन। अब नीचे भी सोर्स और इस वी की डायरेक्शन अपोजिट तो नीचे भी प्लस का साइन। तो ये हमारे पास केस 8 आ जाएगा। और ये है इन अबव केस इफ़ यू एस इज़ इक्वल टू यू नॉट, मतलब सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटीज़ इक्वल होगी अबव केस में, मतलब ये दो वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। जब ये बराबर होंगी तो क्या होगा, ये आपस में नीचे वाले ऊपर वाले कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ एल इज़ इक्वल टू एफ। यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज़ बराबर हो जाएंगी, नेचुरल और ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज़। केस 10, इन सर्कल। अब यहाँ पर सोर्स सर्कल में है और ऑब्जर्वर रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कल के अराउंड। ये ऑब्जर्वर रिवॉल्व करेगा तो हर पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर पॉइंट पर इक्वल ही होगी, चाहे ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है, चाहे इस पॉइंट पर है, चाहे इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है। इसी तरह अगर सर्कल में ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, सेंटर में आ जाए और सोर्स मूव करे, तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसीज़ बराबर ही होंगी, जैसा कि हमने केस 10th में पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले एमसीक्यूज है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स विद हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर है वो मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी फोर्स। सबसे पहले हमें पीछे जैसे हमने पढ़ा है हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है सोर्स की, और सोर्स की नहीं सॉरी वेलोसिटी मीडियम की उसकी और ऑब्जर्वर के ऊपर डायरेक्शन अपोजिट, तो उनके दरमियान प्लस का साइन, और सोर्स रेस्ट पर है तो नीचे यू एस वो ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम कंडीशन ये देखते हैं, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, मतलब यहाँ पर v/2 हो गया है सोर्स की जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो
हाफ हो गई है, तो इस केस में देखें v प्लस वी बाई टू ओवर v आ जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/1.5 f, तो इसका आंसर बनेगा बीटा। इसी तरह नेक्स्ट MCQs है, अ सोर्स ऑफ साउंड वेव मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मतलब u0 ज़ीरो हो जाएगा। अब नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब यहाँ क्योंकि डायरेक्शंस फिर अपोजिट हैं, तो इस केस में साइन प्लस का आएगा। सबसे पहले हम ये फार्मूला डिराइव कर लेंगे, हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमने केस क्या देखा, विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पर जो साउंड का सोर्स है वो साउंड की वेलोसिटी है जो नेचुरल मीडियम में उस वेलोसिटी के बराबर है। जब वेलोसिटी के बराबर होगी मतलब US इज़ इक्वल टू वी, US यहाँ पर V के बराबर हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 2V, V ओवर 2V, V से V कैंसिल, तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो इसका आंसर बनेगा चार्ली। अब नेक्स्ट MCQs है, डॉपलर्स इफेक्ट अकर्स फॉर। जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में देखा है, उसका पहला ग्राफ जब जॉन डॉपलर जिसने इसको ऑब्ज़र्व किया, उसने किया ही ऑब्ज़र्व पहले लाइट पर था, तो मतलब ये आंसर ठीक। अब हमने जितने केसेस पीछे स्टडी किए हैं उसमें हमने साउंड के हवाले से स्टडी किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो डॉपलर्स इफेक्ट है ये ऑब्जर्व्ड होता है बोथ साउंड एंड लाइट वेव। विद दिस होप सो यू हैव मास्टर्ड द डॉपलर्स इफेक्ट एंड इट्स केसेस।